so humbling. Thanks very much for the honor. So let me start then. So I would like to thank to all the wonderful poets and poetry lovers for featuring me in our close-knit poetry meetup group in this poetical evening. Poetry, as I can relate to it, is my first and my last love. It was my grandfather who introduced me to the beautiful world of rhymes in my childhood through Tagore's poems. He died when I was only 7 years old. That was the first time I had faced death, and that too of someone who was dearest to me. Since then, I had been expressing myself through the world of poetry. As I ruminate through my childhood days, let me recite my poem, Bachpan Ke Wo Din. बचपन के वो दिन याद आती है मुझको, मेरे बचपन के वो दिन प्यारे, वो छोटा सा मकान, वो पुराने कमरे, वो मीठे रिश्ते और सपने सुनहरे, वो छोटी ख्वाहिशें, वो सूनी दीवारें, याद आती है मुझको वो दिन प्यारे, वो खाली कुर्सी, वो सूना मकान जिनमें थे हजारों सपने, वो है आज सुनसान, याद दिलाती है मुझको वो पुराने दिन जो आज खामोश है उन सब के बिन, वो आम का पेड़, वो स्निग्ध छाव, वो खुला मैदान, वो प्यारा गांव, याद दिलाती है वो पुराने यार जिनमें ना थे कोई भेद न कोई दीवार, वो चले गए हैं आज अपनी राहों पे, रह गई है बस स्मृति इन निगाहों पे, वो मासूम सी खुशी, वो चंद बातें, चांदनी में फिर वो मुलाकातें, उनको क्यों दोहराए मेरी सुनी रातें, आज उन सब के बिन याद आती है न जाने क्यों मेरे बचपन के वो दिन. From my childhood, as I grew to my teenage years, I started experiencing life with renewed passions and new emotions. It was during that time that I wrote most of my poems, one of which is Agar Meri Yaad Aaye. अगर मेरी याद आए, सावन की किसी शाम में अगर तुमको मेरी याद आए, बीते दिनों की खट्टी मीठी बातें अगर तुम्हारा जिया तड़पाए, तो एक शीतल हवा का झोंका बनकर मैं पास आ जाऊंगी, किसी पेड़ की पंछी बनकर जीवन गीत सुनाऊंगी, वो संगीत सुनकर अगर तुम्हारी आंखें कभी भर आए, पलकों में आंसू को छुपा लेना ताकि किसी को नजर ना आए, किसी झड़ोके के कोने में बैठकर अगर देखो तुम मेरी राहें, कविता बनकर पाएगी मुझे तुम्हारी दिल की हर आहें, फिर भी अगर बीती बातें दर्द दे जाए तुम्हारे दिल को, ख्वाब समझकर भूल जाना तुम मेरी हर यादों को, भूल जाना तुम बचपन का वो मासूमियत भरा याराना, भूल जाना तुम भीगे भीगे रातों का वो गाना, सूखी फूलों का वो माला फेंक देना बहती लहरों में, भुला देना तुम यादें मेरी किसी के चांद से चेहरे में, मैं तो आवारा बादल बनकर तुम्हें ढूंढ लूंगी कभी, चांदनी बनकर छुपा दूंगी तुम्हारे जीवन के अंधियारे सभी, तुम बस कभी अकेले में कविता मेरी पढ़ लिया करना, या फिर कभी तन्हाई में संगीत मेरी गुनगुनाया करना, मैं कभी एक पंछी बनकर आंगन में शुभकामनाओं के गीत गाकर फिर उड़कर चली जाऊंगी. बहुत खूबसूरत. Thank you. As I grew up, I realized where there is love, there is hatred as well. On one side, there is peace, whereas on the other side, there is war. Sometimes there is the glory of unity in diversity, and on the other time, we see men even killing one another in the name of religion and caste. Khoon ki rangoli. मृत्यु जहां आस पास हो और जिंदगी बहुत दूर, समय के उस घाट खड़ी है आज भारतवासी हो मजबूर, किसी का कंगन टूट रहा है तो किसी की राखी है मजबूर, किसी दुल्हन के माथे से देखो कोई पोंछ रहा है सिंदूर, किसी माँ के आंचल में आज मर रही है उसकी संतान, कोयल की उस सुरीली धुन में बज रहा है प्रलय का तान,
मजहब की बेदी में आज इंसानियत चढ़ती है बली, हरी भरी उस हरियाली में खून की होती है रंगोली। कहाँ है मेरा वो सुनहरा देश जिसके शहीदों ने की थी कल्पना, मैं और तुम के इस द्वंद में हम शब्द बन गया है अनजाना। शहीदों की रूह देती है आज विवेक को चुनौती, क्या आज का जवान दे सकेगा फिर से अपनी जान की आहुति? न्याय और एकता के आदर्श से क्या सज सकेगा ये भारतवर्ष, या फिर धर्म के नाम पर चलता रहेगा ये खून की होली और ये मिथ्या संघर्ष? Seeing so much unrest, sometimes we get confused in our day-to-day life. What we are doing to make the world a better place. अधूरा सवाल। कभी सावन की बारिश है, कभी मौसम गुलाल का, मिला जुला कर जिंदगी वही है, एक अधूरा सवाल सा। ऐ दिल ये कैसी कश्मकश है, जिंदगी क्या है तेरी सच्चाई, न जाने कौन सा शाश्वत है और कौन सा क्षणस्थायी। उस दिशा में पंथ चले क्यों जिसका कोई क्षितिज नहीं, न जमी मिले न आसमां, है क्या मेरा ध्येय यही? On one hand, as the beauty of the world, with its varied colors, enamors our soul, while on the other hand, the suffering of the weaker sections of the society and the exploitation of the haves by the have-nots filled our heart with sadness and disappointment. टूटा आशियाना। आज फिर किसी का सपना टूटा, टूटा आशियाना, आज फिर किसी के आंखों में था वो दर्द पहचाना। आज फिर किसी की गुरूर से लूटी किसी की आबरू, आज फिर एक दहशत की कहानी हुई शुरू। आज फिर किसी के दर्द से उसका हमदर्द छूट गया, आज फिर किसी की आह से मेरी नींद टूट गई। आज फिर किसी की आवाज कहते कहते रुक गई, आज फिर इंसानियत शर्म से झुक गई। आज फिर एक नन्ही कोपल इस दुनिया से मिट गई, आज फिर लिखते लिखते मेरी कलम टूट गई। आज फिर किसी के आंखों से उम्मीद खो गई, आज धरती का जमीर जाग के फिर सो गई। Experiencing injustice and exploitation in the society, our conscience sometimes rises up in revolt, which is expressed in my next poem, Kranti. तुम मुझको बस एक चिंगारी दो, मैं आग लगा दूंगी, हर जवां दिलों के धड़कन में एक शोला भड़का दूंगी। उसी शोले की ज्वाला से होगी क्रांति की बुनियाद, वही क्रांति लाएगी प्रलय की फरियाद। प्रलय होगी आज की इस समाज व्यवस्था की, पुकार सुनेगा हर जवान एक नई आवाज की। युवा खूनों से सींचेंगे हम एक नई इमारत, उसी इमारत पर बनेगा एक महान भारत। उस भारत में नहीं होगा अन्याय शोषण का राज, गठन होगा वहीं पर एक शोषण मुक्त समाज। उस समाज में हर एक को मिलेगा रोटी कपड़ा मकान, मेहनत मुताबिक सबको मिलेगा अपने हिस्से का धान। मजहब के नाम पर नहीं लेगा कोई एक दूजे का जान, इंसानियत ही होगी हर भारतीय की पहचान। स्वर्ग से भी सुंदर होगा ये देश हमारा, भारतवर्ष का नवीन उदय देखेगा ये दुनिया सारा। The path towards revolution is full of thorns, drops of blood, and even death. Yet, there is something that attracts our soul towards it, something that is larger than life. जहर। मुझे बेइंतहा मोहब्बत है उस जहर से जो मुझे तिल तिल कर मारती है। वो जहर कोई नशा नहीं, ना ही है कोई जुनून, वो पावन है एक शिशु की मुस्कान की तरह, वो शीतल है हवा के झोंके की तरह, वो मेरा अस्तित्व है, वो मेरा है सुकून। मृत्यु मेरे सामने था, मैं खुद को रोक न पाई, जिंदगी मुझे बुला रही थी, वो मुझको टोक न पाई, चंद लम्हों की बात थी, मैंने किया नहीं था गौर,
मेरे निगाहों के सामने तकदीर मेरी ले ली थी वो मोड़। आज शिकायत नहीं है अपनी रूह से, ना ही राहों का है डर। एक सिद्धांत लिया था मैंने उन गलियों में, आज वही है मेरा मुकद्दर। Just as the chains of slavery and exploitation inspires us towards revolution, to bring a change in society for a better tomorrow, the chains and denials of our personal lives lures us towards philosophy as we try to reinvent and redefine our lives. बेजान खूबसूरती। जब रिश्तों पर जंग लग जाए, वो धूल जम जाए मेज पर, जब काई से भर जाए साहिल और दरार पड़ जाए दीवार में, उस वक्त याद आती है बीते हुए लम्हे जो विहान जैसे बेदाग थे, मेघ की तरह बेफिक्र और बारिश की भांति पाक। उस वक्त अपने झरोखे के कोने से देखती हूँ मैं उस चांद को जो सदियों से जागती आ रही है हर रात इस धरती के लिए। काश के इंसान के जज्बात भी ऐसे ही होते, निर्मल, निस्वार्थ, सनातन, पर ऐसा है नहीं। इसीलिए कविता खोजती है वो खूबसूरती बेजान चीजों में जो इंसानियत में अभी भी सुषुप्त है। As we try to find love and peace in our continued pursuit of happiness and a better world, sometimes we get delusioned. The more we try to achieve it, the more we become incomplete. प्रेम की तलाश। मैं इस दुनिया में आई थी प्यार देने के लिए और प्यार पाने के लिए। वो प्यार मुझे नहीं मिला, चारों ओर देखा तो बस सरहद और दीवार थी। उस संकीर्ण घने क्षेत्र के अंदर दम घुटने लगा मेरा। ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिश न की। मजहब, जाति, श्रेणी, वर्ग का फासला मिटाते मिटाते उम्र गुजर गई, पर साम्यता कहीं न मिली। आज मैं हार कर जा रही हूं इस दुनिया से किसी और दुनिया में, प्रेम की तलाश में। मेरे जाने के बाद ऐ मेरे दोस्त, अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मायूस ना हो जाना। बस मेरी कविताओं के किताब को अपने सीने से लगा कर कहना, दोस्त मैंने तुम्हें पहचाना है, तुम्हें पाया है, तुम्हारी अनुभूति को सराहा है। तब भी मैं समझूंगी मेरी इस जिंदगी में आना और जिंदगी से यूं मोहब्बत करना कभी व्यर्थ ना गया। I hope you all have liked my poems. If it can touch a broken heart, if it can soothe a paining soul, if it can awaken someone's conscience, only then I will believe that my poetry have been a success. I wish I were a free bird flying up in the fathomless sky and inspiring human life through eternity. आजाद पंछी। हूं मैं तो एक आजाद पंछी, उड़ता फिरता मारा मारा। न जिंदगी से है कोई लगाव, न मौत का कोई खौफ तनाव, न मंजिल का हो कोई किनारा। हूं मैं तो एक आजाद पंछी, उड़ता फिरता मारा मारा। न समझ मुझे तो आवारा बादल, आत्म मुक्ति है उद्देश्य हमारा, और इस उद्देश्य पर निस्सार है मेरा अपना जीवन सारा। न बनूं किसी घर का चिराग मैं, बनूं आसमान का वो सितारा, खुद जलकर भी जो करता जाए हर एक के जीवन में उजियारा। गाता रहूं मैं जीवन संगीत, बनूं हर दुखी मन का मीत, कविता बनकर करता जाऊं मैं हर निराश इंसान को प्रेरित। जिंदगी को मैं ऐसे जीऊं ताकि जिंदगी का बढ़ जाए शान, मृत्यु से मैं लिख के जाऊं समय की रेत पर अपना निशान। हूं मैं तो एक आजाद पंछी, उड़ता फिरता मारा मारा। Thank you, everyone. That's all. Lal Salam. Lal Salam. Lal Salam. Definitely Lal Salam. Lal Salam. We already got your poetry. So, पा लिया, आपको समझ लिया.
Thank you. I really wish There is a big body of work, and I don't know how much of it we can translate for the non-Hindi speakers, but at least the last one, I think we should attempt to. So could you read it line by line, and can we have a volunteer to translate it, or do it collectively as it comes? I have translation for 2 of them. I already have it now. Okay. But others I don't have right now. Yeah, let's hear the translations as well for the ones you have. Okay, sure. Yeah. Zahar, the one that I recited, Zahar. So that one let me recite it. Poison. I am in insatiable love with a poison that kills me inch by inch. The poison is not an infatuation, nor is it an obsession. It's pure like the smile of a child. It stimulates like a breeze of air. It is the essence of me. It is the peace of my soul. Death was in front of me. I couldn't stop myself. Life was calling me. It could not abate my pace. It was the call of the moment. I hadn't noticed that time. In front of my eyes, my fate took the turn of life. I have no complaint with myself, nor I fear the road. I had made a choice in those lanes. Today, that is my destiny. Very beautiful translation. Very nice. Thank you. The next one that I have is for the Bejan Khubsurti. Lifeless beauty. When relations get rusted and dust spreads over the table, when moss starts covering the river bank and cracks crawl over the door, that time we ruminate over the lost moments, which are spotless like the first ray of the morning sun, fragrant like the clouds and healing as the rain. That time I stare at the moon from a corner of my window, which remains awake since eternity every night for this beloved earth. Wish human emotions were like that, sublime, altruistic, and immortal. But it is not. Hence, poetry seeks beauty in lifeless things, which is void in human beings. Thank you. Thanks for the translation, Shashwati. Thank you. the translation was equally beautiful. Thank you. Yeah, it was, I think I did it for one of the events where they asked for translation. So I did the translations of them. Very beautiful poetry, Shashwati, and so beautiful to hear you. Thank you. Amazing collection. I'm overwhelmed. Yeah. Beautiful. Thank you. मन करता है बस चलते रहिए, सुनाते रहे. Huh? मन कर रहा है कि आप सुनाते रहें. Oh. Can I request you to reread the one with मैं इस दुनिया में आई प्रेम देने को? Yes, sure. आपने मेरे मुंह की बात छीन ली. And if you read it a couple of lines at a time, then we can try and make it accessible to the non-Hindi speakers as well. Sure, definitely. प्रेम की तलाश, सर्च ऑफ लव. मैं इस दुनिया में आई थी प्यार देने के लिए और प्यार पाने के लिए. I came into this world to give and receive love. वो प्यार मुझे नहीं मिला. I did not find it. चारों ओर देखा तो बस सरहद और दीवार थी. Wherever
in all four directions, I could only see borders and walls. उस संकीर्ण घन क्षेत्र के अंदर दम घुटने लगा मेरा. In that limited space, I felt suffocated. ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिश न की. It isn't as if I didn't try. मजहब, जाति, श्रेणी, वर्ग का फासला मिटाते मिटाते उम्र गुजर गई. I spent a lifetime trying to erase the boundaries of caste, religion, status, economic category. पर साम्यता कहीं न मिला. But I could not find equality anywhere. आज मैं जा रही हूँ इस दुनिया से किसी और दुनिया में प्रेम की तलाश में. I'm leaving this world for another world in search of love. मेरे जाने के बाद ऐ मेरे दोस्त, अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मायूस ना हो जाना. After I leave, my friend, if you ever think of me, do not be sad. बस मेरी कविताओं की किताब को इस सीने से लगा कर कहना. Just take my poetry book and hold it close to your heart. या सीने से लगा कर कहना, दोस्त, मैंने तुम्हें पहचाना है, तुम्हें पाया है, तुम्हारी अनुभूति को सराहा है. Hold the book close to your heart and say, my friend, I have found you, I have seen you, and I have experienced your experience. तभी मैं समझूंगी मेरी जिंदगी में आना और जिंदगी से यूं मोहब्बत करना कभी व्यर्थ न गया. And then I will understand that my coming into this world and life was not wasted. Thank you. Thanks very much for the translation. And the translation was also very good. This was amazing experience. And Thank you, nice both of you. translation, Jyoti. Yeah, very amazing. Very good. I love it. Me too. Yeah, this is also one of my favorite ones. Yeah, it reminds me of my all-time favorite song, which is my theme song for my life, is चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले. Very nice. Very nice. Thank you so much. Let me introduce my parents. They are also here and they are also enjoying the translation and the songs. Asha? My father. Namaste, very nice to meet you. Namaste. Thank you. And my mother. Yeah, I met your mother. Nice to meet you. Keman Asho. ভালো কবিতা. Hello. খুব ভালো. খুব ভালো. আপনার মেয়ে ভালো কবিতা পড়ে. Thank you. Did I say that right? Yeah, very good translation. Yeah, in Bengali you can say. Jyoti, you told that there are 3 Bengali, so you have 1.5 Bengali here, right? No, not 1.5. 1/2 or maybe a quarter. I used to surprise my classmates by understanding Bengali when they didn't expect me to understand Bengali. They just thought they could talk about us girls without us understanding. And then one fine day I just replied to them and they're like, what? You understand Bengali? Thank you so much, Saswati. The floor is open for everybody.
Thanks everyone for the encouragement. It's a pleasure. Welcome, Ryan. Welcome, Lauren. Hi, Pankaj. Welcome. It was very nice, Sashwati. It was really nice. Every poem was worth listening. Thank you so much. It's really nice. I enjoyed it. Thank you. Thank you very much. Before joining here, I went through your blog and I was reading your poems on the net, trying to understand. And it was really nice, even reading those. I commented somewhere there also. It was really nice. And then listening to you live was even a different experience. Thank you. So, I'm not able to find. So, are you? Have you? My video is off. My video is off. Oh, okay, okay. I will come. I will come. Open up in a few minutes. Can So you hear me? Yes, Neelam. yes. Huh? What is Neelam. it? Neelam Mandhani. Oh, Can you Neelam. see? Oh, okay, okay. Yeah. Thanks, Neelam. I will come back in 5 minutes on the screen. It was really nice. I just wanted to say my thanks to you. It was really nice. Thank you. Same here. This is my first time at the Poetry Circle, so thank you for repeating the invite, Jyoti. Yes, Sashwati, I didn't expect to enjoy the Hindi poetry so much after having been, away from that for so many decades now. So it was a really nice experience. Thank you. Thank you. I'm very happy that you liked it.